आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों होता है, इसका दैनिक जीवन में कौन कौन सा उदाहरण है आदि विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश जो होता है वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है या भटक जाता है या अपने मार्ग को बदल देता है। तो माध्यम के बदलने पर प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना जो होती है, इसी को भौतिकी में प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इसका जो मूल कारण होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसलिए वो किसी माध्यम में बहुत तेज़ी के साथ तो किसी दूसरे माध्यम में धीमी गति के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। यही मूल कारण है कि जब कभी भी प्रकाश किरणों के लिए माध्यम में बदलाव होता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं या अपने मार्ग से इधर उधर पथ का गमन करती हैं, और इसी घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से ही जानते हैं। जैसा कि परिभाषा लिखा गया है, प्रकाश किरणें का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की जो घटना होती है, उसी को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है, इस क्रिया को हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने दो माध्यम लिया है, M1 और M2 जो पृथक्कारी पृष्ठ है, इसके ऊपर की तरफ का जो माध्यम है, इसको हमने विरल माध्यम यानी वायु को लिए रखा है, और इस M1 और M2 के नीचे जो दूसरा माध्यम है, जिसे हमने सघन माध्यम नाम दिया है, जिसमें हमने कांच ले रखा है। यानी एक माध्यम कैसा है, विरल, जिसमें वायु है, दूसरा माध्यम कैसा है, सघन, जिसमें कांच है। इसमें जो है N1 और N2 के रूप में एक अभिलंब है। एक किरण जो है आपतित किरण, जो कि विरल माध्यम से आती हुई प्रतीत हो रही है, और आने के बाद यहाँ पर जो M1 M2 को इस बिंदु पे टच कर रही है। अब चूंकि इस M1 और M2 के ऊपर वायु है और M1 और M2 के नीचे कांच है, अब इसके जब ये आगे बढ़ रही है तो माध्यम इसका बदल जा रहा है। और हमने यही बताया कि माध्यम के बदलने पर प्रकाश किरणों का अपने पथ से विचलित हो जाने की जो घटना होती है, अपने मार्ग से हट जाने की जो घटना होती है, हम उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब मार्ग से हटने का दो संदर्भ होता है, या तो वो अभिलंब से दूर की तरफ चली जाती हैं या फिर वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो अब मार्ग के बदलने का सेंस बस यही है कि या तो अभिलंब के करीब पहुंचेंगी या फिर अभिलंब से दूर की तरफ जाएंगी। तो इस चित्र में जो है, इस किरण का यानी आपतित किरण का जो है वास्तविक जो मार्ग है वो डॉटेड लाइनों से दर्शाया गया है, लेकिन चूंकि माध्यम बदल जा रहा है, इसलिए जो है विरल से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो देखा यह जाता है कि ये जो है अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो ये जो किरण है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसका नाम है आपतित किरण, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपने मार्ग से विचलित हो चुकी जो किरण है, इसका नाम है अपवर्तित किरण। अब जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इस कोण को हम नाम देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसका नाम हम देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण को, जो इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण का नाम होता है अपवर्तित कोण। इस कोण का नाम होता है अपवर्तित कोण। तो चित्र से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी जो है प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पृथक्कारी पृष्ठ के जस्ट बाद या तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर की तरफ। तो ये पहली सिचुएशन थी जिसमें जो किरण थी विचलित होने के बाद अभिलंब की तरफ झुक रही थी। दूसरे चित्र को देखा जाए
इसमें हमने जो है सघन माध्यम को ऊपर और विरल माध्यम को नीचे ले रखा है। यहाँ से किरण वैसे ही आपतित किरण के रूप में आ रही है, क्योंकि माध्यम नीचे विरल है, ऊपर सघन है। ऐसी परिस्थिति में जो प्रकाश किरण है पृथककारी पृष्ठ को टच करने के बाद आगे की तरफ ये बढ़ती है, तो इसको डॉटेड लाइनों के रूप में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन देखने के लिए ये मिलता है कि ये अभिलंब से दूर की तरफ हट जाती है। तो इस तरह से प्रकाश किरणों का माध्यम के बदलने पर अपने मार्ग से हटना, यानी अभिलंब से दूर की तरफ या अभिलंब की तरफ झुक जाने की जो घटना होती है, वही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा को जानने के बाद अब हम लोग अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इन उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखा जाए कि हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन से संबंधित कौन कौन से जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें जो है रात में तारों के जो टिमटिमाने की घटना होती है, वो भी अपवर्तन का उदाहरण होता है। और जल में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना या टूटा हुआ प्रतीत होना, जैसे कि शीशे के गिलास में पानी भर दिया जाए और उसमें कोई पेंसिल या पेन को अगर रख दिया जाए, तो जहाँ पर हवा और पानी की सतह संपर्क में होती हैं, वहाँ से पेंसिल या पेन का जो टुकड़ा हुआ होता है, वहाँ पेंसिल या पेन का जो टुकड़ा उसमें डुबोया हुआ होता है आंशिक रूप से, वो टूटा हुआ या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मतलब ये होता है कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम का मतलब होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण जो है काफ़ी करीब करीब स्थित होते हैं, और विरल माध्यम का मतलब होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण जो है काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं। तो सघन और विरल का अर्थ यही होता है। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा है निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक को जानने से पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सरल शब्दों में किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अब इसमें जो है पहले हम लोग चर्चा करें कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। मान लिया जाए कि यदि प्रकाश जो है किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, यानी पहले माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इस दशा में हम स्नेल के नियम की सहायता लेते हैं। स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। यहाँ ये याद रखने योग्य तथ्य है कि जो दूसरा n के बाद जो लिखा गया है उसी का अपवर्तनांक होगा, यानी इसको पढ़ेंगे 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब अगर पहला माध्यम जो है जल है यानी वाटर है, दूसरा माध्यम ग्लास यानी कि कांच है, तो यही सूत्र इस रूप में हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर WNG। इसका मतलब है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये था सापेक्ष अपवर्तनांक का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक टॉपिक और है निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, हम उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। जैसे कि यदि माध्यम 1 निर्वात हो और माध्यम 2 कांच हो, तो ऐसी परिस्थिति में सूत्र का रूप ऐसा हो जाता है साइन आई बटे साइन आर बराबर n×G। मतलब कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र ये हो जाएगा। यदि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 हो और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो, तो ऐसी परिस्थिति में 1n2 बराबर हो जाएगा n2 बटे n1। यदि तीनों माध्यम जल, वायु एवं कांच के इसी परिस्थिति में सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं WNG बराबर ANG बटा ANW।